हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो संगठन से रिलेटेड है। तो समझते हैं संगठन का मतलब क्या होता है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे जो टॉपिक है संगठन का मतलब, तो पहले हम संगठन के मतलब को क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो संगठन का मतलब होता है सभी का एक गठन। तो सभी का एक गठन होता है। इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं कि संगठन अर्थात सभी व्यक्तियों का समावेश। तो कहने का मतलब है इसके अंदर क्या होते हैं, सभी व्यक्ति मिलकर आपस में क्या करते हैं, काम करते हैं, या साथ रहना और साथ में रहकर अपने व्यवसाय या व्यापार को आगे बढ़ाना। तो कहने का मतलब अपना जो भी व्यवसाय है उसको करना या फिर जो भी अपने व्यापार है उसको आगे बढ़ाना ही संगठन कहलाता है। तो कहने का मतलब है जब बहुत सारे लोग व्यक्ति मिलकर किसी काम को कर रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं और साथ में मिलकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, संगठन है। और समझते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसमें आगे है, नियोजन कर लेने के बाद प्रबंधकों की संगठन ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। तो जब नियोजन हो जाता है इसके बाद जो प्रबंधक होते हैं वो क्या करते हैं, आगे उनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वो संगठन ढांचे को तैयार करें। अगर संगठन ही अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोगों को ही नहीं जोड़ेंगे उसमें तो हम काम किस तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, संगठन ढांचे को तैयार करना होता है। इस कार्य को हम संगठन कहते हैं। तो इसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, संगठन कहते हैं। इसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है, इसके अंदर हम निर्धारित करते हैं कि क्या क्रिया की जाएगी, मतलब क्या काम किया जाएगा, क्रियाओं का सामूहिकरण कैसे होगा, उत्तरदायित्व तो अधिकारों का अंतरण कैसे होगा, मतलब कौन किसको आदेश देगा, किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं, ठीक है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा आदि, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो संगठन का मतलब होता है कि जब हम सारे नियोजन कर लेते हैं, नियोजन हमारा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारा मेन काम होता है कि हम लोगों को उसके अंदर जोड़ें। अब लोगों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें हम लोगों को इसलिए जोड़ते हैं ताकि हमको पता रहे कि हम उनसे क्या काम करवाएंगे और किस तरीके से काम किया जाएगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और अगर किसी अधिकार को देना है, कोई अधिकार देने, किसी को कुछ सौंपना है तो किस तरीके से सौंपा जाए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाती हैं। और समझते क्या है, संगठन बनता है पूरा। तो संघ अर्थात सभी का साथ होना। तो संघ का मतलब होता है सभी का साथ होना, और ठन का मतलब होता है अर्थात व्यवस्था करना। तो कहने का मतलब है सभी का साथ होना और साथ में मिलकर उनकी व्यवस्था करना। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों का एक साथ व्यवस्थित रूप में होना ही संगठन कहलाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। और समझते क्या है, अब उदाहरण इसमें बोला गया है। मान लीजिए कोई अकेला व्यक्ति गेहूं और सब्जियों का बिजनेस करना चाहता है या व्यापार करना चाहता है, तब शुरुआत में उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वह अकेला व्यक्ति उस कार्य को कर सके और उस व्यवसाय के लिए उसमें श्रमिक लगा सके, बीज खरीद सके, पानी की व्यवस्था कर सके और उन फलों को बाजार तक ले जाने के लिए उचित वाहनों की व्यवस्था कर सके आदि। ये सब कार्य केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आप भी समझ सकते हैं, अगर हम कोई भी बिजनेस शुरुआत करते हैं तो उसमें अकेला व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता है। अगर मान लो हम छोटा सा ही उदाहरण लें, अगर मान लो हमको सब्जी बेचनी है, तो सब्जी मान लो हम बड़ी ठेली लगा रहे हैं, तो ठेली में फिर हमको एक तौलने वाला व्यक्ति अलग चाहिए, उसके बाद सामान को कौन डिलीवर कर रहा है, हमारे पास कौन लेके आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कह सकते हैं हम कि एक व्यक्ति एक काम को, मतलब सभी काम में परफेक्ट नहीं होता है वो, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अलग अलग लोगों को लेना होता है। अब जैसे बात करें, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकाउंटेंट की जॉब कर रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि मालिक सारे काम को नहीं कर सकता, मालिक सारी चीज़ों को नहीं देख सकता। तो इसके लिए क्या होता है, उसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना होता है। वो लोग जो सामान उठा सकते हैं वो फिर सामान उठाने वालों को इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अकाउंटेंट में परफेक्ट होते हैं, फिर उनको उठाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्शन में काम अच्छा कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए उनको अलग चुना जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अगर वर्क कर रहे होते हैं
और सभी का काम क्या होता है, एक ही होता है कि अपने बिजनेस को क्या करना है, आगे बढ़ाना। तो सभी का उद्देश्य देखा जाए एक समान ही होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये उदाहरण जरूर दीजिए पेपर में, जिससे क्या होगा, टीचर है चेक करने वाला, उसको काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो इसको अच्छी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। तो जो भी आप उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण उसी से रिलेटेड दें, ऐसा नहीं कि उससे बाहर जा रहा है, ऐसा उदाहरण बिल्कुल भी ना दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे और समझते क्या होता है। इस टाइम उस व्यक्ति को संगठन की आवश्यकता होगी, तो उस समय क्या होगी, उसको संगठन की आवश्यकता होगी जो उस व्यवसाय में उसका साथ दे, जो क्या हो, उसका साथ दे। तो इसके लिए वह व्यक्ति क्या करेगा, अपने साथ और 2-3 लोगों को उस बिजनेस में शामिल करेगा। वो कहते हैं ना कि 1 से भले 2, 2 से भले 3। तो इस तरह से इनका संगठन धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि कोई भी बिजनेस है, अगर अकेला व्यक्ति कर रहा है, अगर आगे उसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं क्या करना होगा, उसे कुछ न कुछ लोगों को शामिल करना होगा। तो जब वो शामिल करेगा तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, संगठन कहेंगे। और समझते हैं क्या होता है। अब समझते हैं इसके अंदर संगठन की विशेषताएं। अब इसमें विशेषताएं किस तरीके से की जाती हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। तो इसमें कोई अकेला व्यक्ति संगठन नहीं कर सकता है, इसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी है। तो कह सकते हैं हम, जब 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं संगठन की कैटेगरी में रखते हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना इसमें संगठन बोला जाएगा। अब समझते इसमें क्या होता है। संगठन केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि यह 1 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, जिसे हम संगठन कहते हैं। तो संगठन का मतलब ही होता है कि एक साथ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और उन संगठनों का उद्देश्य अपने व्यवसाय या व्यापार में उन्नति और वृद्धि करना होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आगे समझते हैं। संगठन केवल मनुष्य द्वारा बनाए गए समूह को कहते हैं। तो जो मनुष्य द्वारा बनाए गए समूह को कहते हैं, क्योंकि मनुष्य विवेकशील है और वह हमारे भावनाओं को समझता है। कोई एक व्यक्ति संगठन का निर्माण नहीं कर सकता जब तक कि उसमें 1 से अधिक व्यक्ति ना हो। तो 1 से ज़्यादा व्यक्ति होते तभी हम उसको संगठन बोलते हैं। इस संगठन में 2 या उससे अधिक व्यक्ति होना अनिवार्य है। तो इसमें 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। निश्चित उद्देश्य का होना। तो इसमें जो उद्देश्य होता है उनका, वो क्या होता है, एक निश्चित होता है कि हाँ हमें इस चीज़ पर आगे अपने उद्देश्य को इस तरीके से काम करना है। तो इसमें समझते क्या है। संगठन बनाने के पूर्व किसी निश्चित उद्देश्य का निर्माण करना अति आवश्यक है। बिना उद्देश्य बनाए संगठन का कोई महत्व नहीं रहता है, इसलिए संगठन का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बाजार में सैकड़ों लोग रहते हैं, उसे हम संगठन नहीं कह सकते, क्योंकि उनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, उसे केवल हम भीड़ कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका तीसरा पॉइंट है वो लक्ष्य का पूर्व निर्धारित होना। तो लक्ष्य क्या होता है, पहले से ही इसमें निर्धारित किए जाते हैं, मतलब पहले से ही इसमें तय कर लिया जाता है कि हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है। और समझते हैं इसके अंदर क्या होता है। संगठन बनाने के पूर्व हमें लक्ष्य या टारगेट चुनना चाहिए। संगठन के लिए यह आवश्यक है कि लक्ष्यों का पूर्व निर्धारित होना। पूर्व निर्धारित होता है मतलब पहले से ही निर्धारित कर लेना, पहले से ही सोच विचार उस पर कर लेना अति आवश्यक है, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन बनाया जाए। अतः संगठन के पहले लक्ष्य का निर्धारित करना आवश्यक है। तो समझ सकते हैं आप, संगठन के लिए सबसे पहले निर्धारित किया जाता है कि क्या करना होगा, लक्ष्य क्या होगा, पहले से ही हमें सोच विचार करना होता है। और समझते हैं। और इसका चौथा पॉइंट है वो व्यक्तियों का समूह होना। तो व्यक्तियों का समूह होता है इसके अंदर, समझते हैं क्या है। संगठन किसी पशु पक्षी या अन्य प्राणियों का समूह संगठन नहीं कहलाता, क्योंकि वो किसी कार्य को थोड़ा ना कर रहे हैं। संगठन केवल व्यक्तियों का ही है हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति विवेकशील होता है और वह हमारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता है और कार्य कर सकता है और अपने लक्ष्य को पूरा भी कर सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। और समझते हैं। संगठन में नेतृत्व का होना। तो नेतृत्व बहुत जरूरी होता है, लीडरशिप इसमें जरूर होता है। तो समझते हैं। संगठन में किसी एक व्यक्ति का उच्च पद होना चाहिए, ताकि वह अपने नीचे कार्यरत लोगों को अपने उद्देश्यों के प्रति उनको जागरूक कर सके
और उसके अनुरूप कार्य कर सके। बिना किसी नेता या उच्च पदाधिकारी के लक्ष्य की प्राप्ति करना कठिन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि मान लो कोई कार्य हम कर रहे हैं और उसमें कोई मालिक नहीं है, तो क्या होगा, जो भी वर्कर्स होंगे, जो भी आपने संगठन बनाया होगा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो धीरे धीरे अपने काम को ख़राब करते रहेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं मालिक का होना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे वो क्या होता है, उस कार्य पर निगरानी रख सके। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। और समझते हैं संगठन एक प्रक्रिया के रूप में। समझते क्या है इसमें, संगठन एक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें लगातार कुछ न कुछ कार्य चलते रहते हैं। तो इसमें कुछ न कुछ कार्य चलता ही रहता है, जैसे क्रय करना, विक्रय करना, विपणन करना, समन्वय करना, संदेश वाहन आदि। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चलती रहती हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।